जय माता दी मित्रों। नवरात्र का दूसरा दिन यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। नवरात्र के दूसरे दिन मित्रों, सनातन धर्मा डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा बताने जा रही हूँ, जो पौराणिक कथा है और जिसको सुनने मात्र से आपके जीवन में कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। यदि आपके कोई कार्य नहीं बन रहे होंगे तो बनना प्रारंभ हो जाएंगे और माँ दुर्गा का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस कारण से यदि आप इस कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप इस कथा को पूरा सुनिएगा ताकि माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदैव के लिए बनी रहे और माँ दुर्गा का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनेगा उसके जीवन में सदैव के लिए सुख शांति समृद्धि का वास होगा और दुखों का अंत होगा। आपके जीवन में खुशहाली माँ दुर्गा इस नवरात्रि में भर देंगी। आपके जीवन में सदैव के लिए अच्छा सब कुछ घटित होने लगेगा। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। और क्या है माँ दुर्गा की कथा? माँ दुर्गा ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है और इसकी कथा मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ। परंतु इसके पहले एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। कम से कम लाइक तो कर ही सकते हैं आप लोग, लाइक में कुछ नहीं जाता है आपका, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्म का अर्थ है तपस्या से है। माँ दुर्गा यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। आपको बता दें कि ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारणी है, यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण, ज्योतिर्मया और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जाप की माला है और बाएं हाथ में कमल कुंडल है धारण किए हुए हैं। आपको बता दें कि पौराणिक कथा, अब मैं आपको पौराणिक कथा प्रारंभ करने जा रही हूँ, जिसको आप पूरा जरूर सुनिएगा। कथा के अनुसार पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उद्देश्य से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्विनी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से सुशोभित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खा करके बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखने और खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना में लीन रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जला और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा नाम पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया। सराहना है कि और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यही है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्ध प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस स्वरूप की उपासना
की जाती है। जो भी मनुष्य अपने जीवन में सत्कर्म करता है और सही मार्ग में चलता है तो उसको माँ दुर्गा का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। देखिए, जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, परंतु उनको आप किस तरीके से निर्वाह करते हैं, किस तरीके से आप अपने जीवन में उतारते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। कोई उन्हीं खराब परिस्थितियों में ही उभर के निखर के सामने आता है तो कोई उन्हीं खराब परिस्थितियों में पूरा बिगड़ जाता है। तो इस कारण से आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, कभी दुख है तो कभी सुख है। इस कारण से मनुष्य को कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी का कहना यही है। देखिए, क्या है महत्व, पूजा का महत्व, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व क्या है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार माँ ब्रह्मचारिणी की जो भी व्यक्ति पूजा करता है तो उसका क्या महत्व बनता है और क्या महत्व होता है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं, यानी कि माँ दुर्गा के रूप में ब्रह्मचारिणी जो है वो सदैव ही अपने भक्तों पे कृपा बनाए रखती हैं। उनके भक्त कभी निराश होकर के नहीं लौटते हैं और आशीर्वाद देती हैं। मान्यता है कि माता के आशीर्वाद से हर कार्य पूरे हो जाते हैं। यदि आप भी सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो आप भी कभी निराश होकर के नहीं लौटेंगे और आपके जीवन में भी खुशियों की लहर उत्पन्न हो जाएगी। आपके भी सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे और आप भी अपने जीवन में खुशहाली पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। और परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विक, आत्मविश्वास की बढ़त होती है। यानी कि यदि आप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, अपने आप ही आपके अंदर ये चीज़ आ ही जाएगी। संयम, आपके अंदर बल भी आ जाएगा, सात्विकता भी आएगी, आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। यानी कि यदि आप ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो यह आपके अंदर अपने आप ही अंदर की एक आत्मा होती है, उसके थ्रू आपके आ ही जाएगा। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान बढ़ता है और सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। इस कारण से हर एक मनुष्य को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यह 9 दिन पर्व के होते हैं और माँ दुर्गा सबके घर में आती हैं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी सभी को प्राप्त होता है। इस कारण से मनुष्य को इन 9 दिनों में अच्छे से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। माँ के 9 रूपों की पूजा करनी चाहिए, ब्रह्मचारिणी की भी पूजा करनी चाहिए। मित्रों, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी, यह पौराणिक कथा आपको मैंने सनातन धर्मा डायरीज़ के माध्यम से सुनाई है। आप लोगों को माँ दुर्गा के आशीर्वाद आप सब पर बना रहे और आप सब पे माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे। अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ, परंतु इसके पहले फिर मैं आपसे कहना चाहूँगी, यदि आप ऐसी ही पौराणिक कथा या राशिफल के बारे में जानना चाहते हैं या कौन सा त्यौहार कब पड़ता है, उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको सनातन धर्मा डायरीज़ के माध्यम से समय समय पर देती रहती हूँ। आप देखिए, नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि के सारे 9 दिन होते हैं और 9 दिनों के माँ के रूपों की मैं पूजा के लिए कथा डालती रहूँगी। भोग का प्रसाद कैसे बनाएं, कैसे माता को भोग लगाएं, संपूर्ण जानकारी केवल आपको सनातन धर्मा डायरीज़ से प्राप्त होगी। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।